हेलो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। physics.com चैनल पर धीरे धीरे आप लोग मैथ्स के वीडियोस 10th के आप कंटिन्यू देख रहे हैं और इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि यार चैनल का नाम तो physics.com है और फिज़िक्स का तो अभी तक कुछ आया ही नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही जल्द हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स 10th की मैथ्स के साथ में फ़िज़िक्स के भी वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे। तो जो फिज़िक्स होगी वो मे बी क्लास 12th से ही शुरुआत हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग 10th के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और 10th के क्वेश्चंस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो नेक्स्ट 8.2 का जो लेक्चर नंबर 2 है, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दो उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और इनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जिनको नहीं आते हैं वो लोग इस 8.2 का पार्ट 1 देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या गिवन है। यहाँ पे दे रखा है इफ़ tan a + b = √3। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे tan जो हमें गिवन है, tan a + b = √3, ये हमें गिवन है। और दूसरा क्या गिवन है, दूसरी इक्वेशन गिवन है एंड tan a - b = 1/√3। ये दो टर्म्स हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं और फाइंड क्या करना है, बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी है ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वी हैव टू फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी। ओके, तो हम कैसे शुरुआत करेंगे आप लोग ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। ओके, देखते हैं। तो अब देखो कैसे शुरू करेंगे। हमें क्या दे रखा है, tan a + b = √3। तो पहले इसी को लेके सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, हमने लिख लिया tan a + b। ठीक है, अब देखो यहाँ पर tan दिया है तो अब हम ये सोचेंगे कि ये जो √3 वैल्यू है ये tan के केस में किसकी होती है। ठीक है, तो आप देखो तो जो √3 है वो वैल्यू आप सभी को पता है कि ये वैल्यू tan 60 डिग्री की होती है। ठीक है, तो यहाँ भी tan है, यहाँ पर भी tan है। तो हमारे दिमाग में आ गया कि tan से tan को लॉ काट के दिखा दिया जाए। तो ये कट तो जाएगा बट आपको ऐसे करके नहीं दिखाना है। ठीक है, क्यों ऐसा करके नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर कहीं पर sin थीटा लिखा हुआ है तो मैं इसको sin अलग और थीटा अलग करके नहीं लिख सकता। ठीक है, और ऐसे कब कटेगा, जब ये दोनों अलग अलग होंगे। तो ऐसा हमें कभी करके नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, tan से tan कैंसिल होने के बाद यहाँ पर बचेगा a + b = 60 डिग्री। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और छोड़ दिया। ऐसे ही अब सेकेंड पार्ट को देखिए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है tan a - b = 1/√3। और फिर वैसे ही हम सोचेंगे कि ये 1/√3 tan के केस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो आप देखेंगे कि tan a - b = 1/√3। आप सभी को पता है, वैल्यू आप लोग याद कर चुके होंगे। तो ये वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की। ठीक, फिर वही केस tan तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a - b = बचेगा 30 डिग्री। हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और वहाँ पर आपने एक मेथड पढ़ा होगा इक्वेशन को सॉल्व करने का, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या बताया जाता है कि पहले आपने जो दो इक्वेशन बनाई हैं उन दोनों इक्वेशन को आप लिख लो। तो चलिए लिखते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है, a + b = 60 डिग्री, और दूसरी इक्वेशन है a - b = 30 डिग्री। हमने दोनों इक्वेशन लिख ली। फिर हमें क्या बताया जाता है कि इन दोनों इक्वेशन में किसी एक के कोफिशिएंट को आप इक्वल करिए। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर तो दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है। यहाँ पर a का कोफिशिएंट, यहाँ पर a का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे b का, यहाँ पे b का सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आप देखोगे b से b कैंसिल हो गया, a और a ऐड होकर के आ जाएगा 2a। इक्वल का साइन लगाएंगे, 60 और 30 जब प्लस करोगे तो 90 बन जाएगा।
और यहाँ से देखो इसके साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 45। तो ए की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री। अब इस ए की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या बी में पुट कर दीजिए। तो मान लो मैंने ए में पुट किया, यानी फर्स्ट में पुट किया, सॉरी। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वस टू 60 डिग्री। अब इसमें a की वैल्यू पुट करिए तो a की जगह पर हम 45 डिग्री करेंगे प्लस b इज इक्वस टू 60 डिग्री। तो प्लस, अब 45 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देन दिस इज b इज इक्वस टू 45 माइनस 60 डिग्री, और जब 60 डिग्री से 45 माइनस करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, एंगल b मिल जाएगा। ये हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करके बताना था कि आपको 2 टर्म्स दे रखे थे जिनके बेस पर आपको इक्वेशन सॉल्व करके आपको ए और बी की वैल्यू बतानी थी। तो आई होप दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और जिन लोगों को अगर कोई कुछ लगता है क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो लोग अपनी बातों को कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उनको प्रीवियस लेक्चर में चीज़ें डील कर लेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। जिन लोगों ने एक्सरसाइज के स्टार्ट के क्वेश्चंस नहीं किए हैं वो लोग 8.2 का पार्ट 1 देखें, उसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कंप्लीट सोल्यूशन पा जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे मुझे ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। तो यहाँ पे पहला देखो क्या रखा है, पहला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास साइन a प्लस बी लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको साइन a प्लस साइन b लिख सकता हूँ, ये क्वेश्चन है। तो देखो ऐसा कब होता है, ऐसा तभी हो सकता था कि जब हमारे पास साइन, अगर मान लो साइन थीटा मैंने लिखा, ठीक है, तो अगर मैं रियल में देखो, अगर मैं क्या करूँ, इसका साइन अलग कर दूँ और थीटा अलग कर दूँ, तो रियल में जो ये टर्म साइन बचा ना, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। समझ आ रही बात। तो क्या हुआ कि ये जो साइन है, ठीक, और थीटा एंगल, इन दोनों को कभी हम सेपरेट कर ही नहीं सकते। ठीक, और ऐसा कब पॉसिबल था कि जब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते, साइन और a प्लस बी। अगर मल्टीप्लिकेशन में होते तो साइन का पहले a से मल्टीप्लाई करते, फिर साइन का b से मल्टीप्लाई करते, अलग हो जाता। लेकिन मैथ्स में क्या बताया जाता है हमें कि साइन और उसके साथ लगा एंगल कभी अलग नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या किया गया, फर्स्ट एंगल को अलग करके दिखाया गया, सेकंड एंगल को अलग करके दिखाया गया। दिस इज़ नॉट ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट क्या बन गया, फॉल्स है। ठीक है, समझ आ रही सभी को बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली चीज़, ये क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करती है। ठीक, कब? अगर मैं थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करूं। इस स्टेटमेंट को समझिए थोड़ा। क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होगी कब? जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करूं। तो कोई बात नहीं, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आपने थीटा की कौन कौन सी वैल्यू पढ़ी, एक 0 डिग्री पढ़ी, एक 30 डिग्री पढ़ी, एक 45 डिग्री पढ़ी। ठीक, ये 3 वैल्यू ले लेते हैं, इसी में सब कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले साइन थीटा की बात हो रही, देखो थीटा की वैल्यू ये बढ़ती जा रही, इंक्रीज़ होती जा रही। तो पहले क्या करेंगे, मैं 0 पे वैल्यू निकालूँ। अगर मैं साइन 0 की वैल्यू निकालूँ तो आपको पता है 0 आती है। साइन 30 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, यानी थीटा आपको बढ़ाते जाना है, थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाओ, और फिर देखो कि जो साइन थीटा की वैल्यू आ रही उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो साइन 30 आपने लिया तो साइन 30 1/2 हो गया। तो खुद देखो, पहले 0 थी वैल्यू, अब क्या हो गई 1/2, 1/2 मतलब 0.5 हो गई। अगर मैं साइन 45 निकालूंगा तो ऐसे ही कुछ वैल्यू और ज़्यादा बढ़ करके आएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे साइन थीटा, साइन जो है उसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल ऑल्सो इंक्रीजेज। ओके, और एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि जो साइन थीटा होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है।
ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, नेक्स्ट पार्ट। तो हमें 2 ऑप्शन पता चल गए। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या दे रखा है। तो थर्ड आप देखो तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टी कहानी दे रखी है। यहाँ पे इसमें क्या दे दिया गया, इसमें हमें दिया गया, इसमें हमें ये दिया गया कि जो कॉस थीटा है, ओके, तो कॉस थीटा ले लेते हैं। क्या बताया गया कि जो कॉस थीटा होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। कब इंक्रीज़ होती है, अगर मैं थीटा को इंक्रीज़ करूं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, आप थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाओ, मतलब पहले 0 डिग्री लिया, फिर 30 डिग्री लेके देख लो, फिर 45 लेके देख लो, इसमें से क्लियर हो जाएगा। तो मैं अगर 0 लूँ, देखो cos 0 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 1 आएगा, cos 30 की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो क्या आएगा, √3/2। आप देखोगे जब इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 1 से थोड़ी सी ग्रेटर आएगी, सॉरी 1 से स्मॉलर आएगी, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से स्मॉल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है। आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये वैल्यू को डेसिमल 0.8 करके आएगी। तो आप देखो पहले 1 थी, अब यानी और कम हो गई। ऐसे ही जब मैं sin 45 निकालूंगा तो और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या रियलिटी पता चली कि अगर मैं थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करूँ तो cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होती, वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। तो जो ये स्टेटमेंट है इस बुक्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि जो साइन थीटा है वो इक्वल होता है कॉस थीटा के, और जो कॉस थीटा के इक्वल होता है फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ थीटा। यानी मैं थीटा की कोई भी वैल्यू ले लूँ तो जो साइन थीटा और कॉस थीटा की जब आप वैल्यू निकालोगे उस पर्टिकुलर एंगल पे तो वो इक्वल आएगी। तो चेक कर लो ना यार क्या जाता है, आप 0 डिग्री लेके देख लो, पुट करो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, आप साइन 0 = कॉस 0 डिग्री निकालो। तो साइन 0 तो 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, इक्वल कहाँ आ रहा है, हो ही नहीं रहा इक्वल। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, दिस इज़ अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये भी गलत हो जाएगी। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो कॉट ए होता है, ठीक है, इज़ नॉट डिफाइंड एट ए = 0 डिग्री। आप देख लो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कॉट ए की वैल्यू इन्फिनाइट आती है। कब आती है कि जब मैं ए की वैल्यू को 0 डिग्री ले लूँ। तो पुट करके देख लो ना भाई, कॉट 0 किसका उल्टा होता है, tan का ही तो है। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, आपको याद होना चाहिए, tan 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री। tan 0 0 ही तो होता है। बहुत गर्मी हो रही भैया, ऐसी गर्मी में आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर tan 0 की वैल्यू 0 हो गई तो cot 0 उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इन्फिनाइट बन जाएगी। मतलब लास्ट स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम लोगों का लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। So in next lecture I will discuss some introductory part of 8.3, and then on next lecture we will discuss all the questions of 8.3. So please, if you like these videos then you stay tuned with us. Thank you very much.